इस बार बीजेपी के गढ़ में एक सेंधमारी जो है वो आरजेडी करती नजर आ रही है। पाटलिपुत्रा सीट से 6000 वोट से फिलहाल आगे चल रही है। तीसरे राउंड की काउंटिंग जो है वो चल रही है। मीसा भारती लालू यादव की बड़ी बेटी हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं, वो आगे चल रही हैं। इसके अलावा अगर पटना साहिब की बात की जाए तो पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद जो है इस वक्त आगे चल रहे हैं। करीब 8754 वोट से रविशंकर प्रसाद आगे चल रहे हैं। अंशुल अभिजीत को कुल अगर वोट की बात की जाए तो करीब 39,930 वोट मिले हैं। वहीं रविशंकर प्रसाद को 48,684। तो इन दोनों सीट में एक सीट जो है जहां पर कांटे की टक्कर चल रही है, 5000 से ज्यादा, मैं कह सकते हैं कि 6000 से ज्यादा वोट का जो फर्क है वो पाटलिपुत्र सीट में नजर आ रहा है। वहीं चिराग पासवान जो है वो भी आगे चल रहे हैं। चिराग पासवान इस वक्त हाजीपुर सीट से करीब 2000 वोट से आगे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक अच्छी पहल कह सकते हैं, अच्छी शुरुआत चिराग पासवान के लिए, क्योंकि पहली बार पिता के परंपरागत सीट से चिराग पासवान चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले 2 बार जमुई से चुनाव लड़े हैं और दोनों बार चुनाव जीत कर आए हैं। इस बार हाजीपुर से जो है वो चिराग पासवान चुनाव लड़ रहे हैं, 2000 वोट से आगे चल रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए सिवान की, आपने कहा हिना साहब का एक फैक्टर इसलिए काफी ज्यादा अहम हो रहा है क्योंकि हिना साहब इससे पहले आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़ती आई हैं, लेकिन हर बार शिकस्त उन्हें मिली है। 2004 के बाद शहाबुद्दीन के जीतने के बाद अब तक कोई भी शहाबुद्दीन के परिवार से चुनाव नहीं जीता है। तो शहाबुद्दीन के कह सकते हैं कि इंतकाल के बाद पहली बार जो है वो चुनाव लड़ रही है हिना साहब। और हिना साहब के लिए सिंपैथी वोट जो है वो काफ़ी सिवान में नजर आया है, क्योंकि वहाँ के लोग जो है वो आज भी मानते हैं कि जो कार्य 2004 में हुआ था, यानी कि शहाबुद्दीन के कार्यकाल में, वो उसके बाद नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं एक ये सिंपैथी वोट जो है वो उन्हें मिल रहा है। करीब 3780 वोट से इस वक्त सिवान से आगे चल रही हैं हिना साहब। देखिए तमाम अपडेट जो आ रहे हैं, लेकिन पवन सिंह की सीट की बात करनी होगी। काराकाट सीट जो है वो हाई प्रोफाइल इसलिए हो जाती है क्योंकि पवन सिंह यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि पहले बीजेपी ने उन्हें आसनसोल से टिकट दिया था, उन्होंने वहां से टिकट लेने से मना कर दिया। उसके बाद काराकाट से चुनावी मैदान में क्या स्थिति इस वक्त? बिल्कुल, देखिए अगर काराकाट की बात की जाए तो काराकाट से निर्दलीय प्रत्याशी हैं पवन सिंह। लेकिन देखिए पवन सिंह के साथ जो फैक्टर आमतौर पर लग रहा था कि जो युवा वोटर्स है वो साथ रहेंगे, लेकिन युवा वोटर्स की उम्र जो है वो काफ़ी ज़्यादा नहीं है। जो उनके साथ रहते हैं वो 15 साल से 18 साल के जो बच्चे हैं वो नज़र आ रहे थे, तो वो वोटर्स नहीं हो सकते। तो कहीं ना कहीं वो फैक्टर जो था, युवा वाला फैक्टर, वो उनके साथ नज़र नहीं आ रहा। इस वक्त उपेंद्र कुशवाहा जो एनडीए के प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं, करीब 4000 वोट से आगे चल रहे हैं। लेकिन देखिए बेगूसराय का अभी जो अपडेट सामने आया है, बेगूसराय से अवधेश राय सीपीआई के नेता जो हैं वो आगे चल रहे हैं। 2103 वोट से गिरिराज सिंह फिलहाल पीछे चल रहे हैं। मीसा भारती 6022 वोट से आगे चल रही हैं। तो ये दोनों सीटों पर कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर है। सीपीआई बेगूसराय जो है वो कह सकते हैं कि माले का गढ़ माना जाता है, और ऐसे में इस वक्त जो रुझान सामने आ रहे हैं, तो करीब तीसरे राउंड की जो काउंटिंग है वो हो रही है, और ऐसे में करीब 2103 वोट से गिरिराज सिंह इस वक्त पीछे हैं। मीसा भारती की बात की जाए तो 6022 वोट से आगे चल रहे हैं। छठे राउंड में गोपालगंज के अभी अपडेट सामने आ गया है, जेडीयू के जो प्रत्याशी हैं वो 6980 वोट से आगे चल रहे हैं। वीआईपी की अगर बात की जाए तो करीब 27401 वोट मिले हैं। वहीं अगर जेडीयू की बात की जाए तो 34381